प्रताप सिंह चौहान हरियाणा से आता हूँ और ये हमारी आयन बॉल पे आप देख सकते हैं आयन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऊपर से आयन बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं फाउंडर सीईओ हूँ और आयन बॉल फेडरेशन अभी पूरी दुनिया में 30 से 40 कंट्रियों में काम कर रहा है पिछले 10 वर्षों में। और हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी आइडियोलॉजी क्या है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा जिक्र अमरीश रावल जी ने किया। भारत को एक फिट नेशन बनाने के लिए और पीछे हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं काफ़ी प्रयास उन्होंने किए हैं और मिनिस्ट्री में काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। कहने को अब हमारे देश में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री दो अलग अलग मिनिस्ट्री हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करते थे, लेकिन स्पोर्ट्स इज़ अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इस चीज़ को रियलाइज़ किया गया और हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें इस बात को खास तौर पे ध्यान में रखा गया कि जो स्पोर्ट्स अभी तक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी था उसको एजुकेशन का कंपलसरी पार्ट कैसे बनाया जाए। और सिंस चाइल्डहुड, बच्चा जब 3-4 साल का है तब से ही बच्चे को कैसे स्पोर्ट्स की स्किल्स दी जाएं और उसको तैयार किया जाए। तो इसके लिए हमारी फेडरेशन ने एक इनिशिएटिव चालू किया है। हम देश भर में हम खेलशाला डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का बहुत लिमिटेड बजट होता है और उस लिमिटेड बजट में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत ज़्यादा सुविधाएं हम स्पोर्ट्स में सब बच्चों को नहीं दे सकते। उसके लिए हमने खेलशाला जैसे पाठशाला है, गौशाला है, देश भर में बहुत सारी इस तरह के इनिशिएटिव्स चलते हैं। ऐसे खेलशाला कैसे डेवलप हो, जैसे आपके सामने यहाँ पे बहुत छोटा सा ग्राउंड है, तो मिनिमम ग्राउंड पे हम मैक्सिमम बच्चों को फिटनेस की तरफ कैसे ले जाएँ। और ख़ासकर जब हम बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करते हैं जैसे ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, उस तरह के इवेंट्स में भारत बहुत पीछे है। अगर हमारी जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जो सुपर पावर्स हैं अमेरिका, रसिया, चाइना, जापान, दे आर टॉप इन ओलंपिक्स। तो इसका मतलब सिर्फ वो ओलंपिक में टॉप है ऐसा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, इसका मतलब वो फिट हैं और उन्होंने अपनी कंट्री को ग्रोथ में आगे लेके गए। तो भारत को इकोनॉमिकली आगे बढ़ाने के लिए, स्पोर्ट्स और फिटनेस में आगे लाने के लिए सरकार का विजन है। उस सरकार के विजन को पूरा करने के लिए जैसे मोदी जी ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है ना, लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट को ज़मीनी स्तर पे लोग नहीं जानते हैं कि क्या है और कैसे उसमें वो इन्वॉल्व कैसे हो, एंगेज कैसे हो। तो हमारी जो एक्टिविटी है वो बहुत यूनिक एक्टिविटी है। वो ऐसे 4 कलर्स पे डिज़ाइन की गई है, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड। इसमें 4 कलर की डिफरेंट बॉल्स होती हैं, 4 कलर की ड्रेस होती हैं। तो इन कलर्स के साथ जब हम कांटेक्ट में आते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे ब्रेन टिश्यूज एक्टिवेट होते हैं, वो स्टडीज़ में हेल्पफुल हैं और हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। तो इस पे बेस करते हुए हम लोगों ने पूरा सिलेबस रेडी किया है। जैसे अभी सर बता रहे थे, अगर आपको किसी को मैथमेटिक्स में, किसी को डॉक्टर बनना है, PhD तक जाना है, तो उसके लिए आपको स्टार्ट तो कहीं से करना होगा। आप गिनती सीखोगे, 1 2 3 4 5, आप जमा घटा सीखोगे और PhD तक जाओगे। ऐसे इंग्लिश में ABCD से सीख के आप PhD तक जाओगे। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस होती हैं या जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल को नहीं पता कि बच्चे को किस स्पोर्ट्स में डालना है। वो रैंडमली जब बच्चा 8-10 साल का हो जाएगा उसको रैंडमली किसी भी स्पोर्ट्स में डाल देंगे। चलो फुटबॉल दे दी, जाओ फुटबॉल खेलो, जाओ बास्केटबॉल खेलो, नॉर्मली ऐसा होता है। और उसके बाद में जब किसी पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा थोड़ा सा फुटबॉल में अच्छा जा रहा है तो वो फेडरेशन को अप्रोच करता है, फुटबॉल फेडरेशन है, बास्केटबॉल फेडरेशन है। तो उस टाइम तक क्या होता है, हमारे बच्चों की एज बहुत ज़्यादा हो गई होती है और हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में कॉम्पीट नहीं कर पाते। अंडर 13 कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अंडर 17 कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो इस गैप को मिटाने के लिए हम लोगों ने पूरा एक सिलेबस रेडी किया है। ये जस्ट एक सैम्पल बुक है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन ये एज वाइज है। जैसे आप देखोगे ये एज 3 to 4, ये एज 4 to 5, ऐसे एज 6 to 7, एज 7 to 8, ऐसे अलग अलग एज वाइज हम लोगों ने खेलों का राजा इसको नाम दिया है। और ये खेलों का राजा एक्टिविटीज़ हम लोग छोटे बच्चों को अर्ली एज में कराएंगे, जिसमें अलग अलग स्पोर्ट्स की स्किल्स दी जाएंगी। स्किल्स रनिंग की, ड्रिबल करना, बास्केट का, ऐसे अलग अलग स्किल्स दी जाएंगी और उस स्किल्स के बेस पे बच्चे का प्रोफाइल बनेगा, उसका चार्ट बनेगा। और जब बच्चा 7 साल, 6 साल, 8 साल की उम्र में पहुंचेगा तो तब तक उसके बेस पे हम उसका गेम सिलेक्ट कर पाएंगे, पेरेंट्स को बता पाएंगे कि फुटबॉल में आपके बच्चे का करियर बन सकता है, बास्केटबॉल में आपके करियर बन सकता है। तो आप देखेंगे
कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो पाएगा। तो करियर वाइज स्पोर्ट्स में जब एज ए करियर देख रहे हैं ना, जब प्रो कबड्डी और IPL जैसी लीग हमारे देश में आ गई हैं, तो कुछ पेरेंट्स को, हमारे एज के जो पेरेंट्स हैं, उनको अब लगने लगा है कि बच्चों का करियर स्पोर्ट्स में भी बन सकता है। अभी तक क्या था, पूरा फोकस टीचर्स का और पेरेंट्स का पूरा फोकस सिर्फ एजुकेशन पे होता था, और गुजरात में खासकर अभी भी स्पोर्ट्स और फिटनेस को लेके उतना अलर्टनेस, उतना अवेयरनेस नहीं है। हालांकि मैंने देखा कि क्रिकेट को लेके फिर भी यहाँ पे है लोगों में कि क्रिकेट को लेके एक जुनून है। वो अच्छी बात है, स्पोर्ट्स तो कोई भी अच्छा ही है, लेकिन मैं कहूँगा फिर भी जो फिटनेस को जो गेम प्रमोट करते हैं उनको अगर ज़्यादा खेलेंगे बच्चे। मैं हरियाणा से आता हूँ, चूँकि माँ बाप बचपन से ही बच्चे को इस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, खासकर माँ इस बच्चे को इस चीज़ के लिए उसको मेंटली प्रिपेयर करती है कि बेटा तुझे फ़ौज में जाना है, देश के लिए करना है। स्पोर्ट्स में भी बच्चा तभी आगे निकलता है और रेत माटी में खेलता हुआ आगे बढ़ता है। तो मदर्स का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये खेलशाला चलेगी जिस पे ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन इसमें हम मदर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एवरी संडे मदर्स की एक्टिविटी होगी, जिसको हम मदर्स फिटनेस फेस्टिवल हम लोगों ने नाम दिया है। इस मदर्स फिटनेस फेस्टिवल को पूरे गुजरात में चलाया जाएगा। ये हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को हम लोगों ने ये प्रेजेंटेशन किया, पूरे देश भर में हम लोगों ने काम किया है। इंडियन स्पोर्ट जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर हमने काफ़ी बड़ा काम किया है। फर्स्ट बैच ऑफ अग्निवीर को हम लोगों ने ऑफिशियली ट्रेन किया है। आपकी गुजरात पुलिस इसको फिटनेस ट्रेनिंग में एक्सेप्ट कर चुकी है। यहाँ की SRPF की जितनी भी बटालियंस हैं उस सब पे हमारी अकेडमी स्टैब्लिश हो गई है। अब हम स्कूल्स में ये खेलशाला को डेवलप कर रहे हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, आपका सिक्योरिटी फोर्सेज यानी कि पुलिस और बाकी सब IPS ऑफिसर्स इसमें आगे आ रहे हैं। IPS मंजीता बंजारा हैं यहाँ पे, खुद DGP विकास आया सर स्पोर्ट्स और फिटनेस को इतना प्रमोट करते हैं, उन लोगों ने ही हमें आगे प्रमोट किया। तो इस चीज़ को खेलशाला में एज ए ट्रेनिंग चलाया जाएगा, और संडे को जो मदर्स हैं उनको इस मदर्स फिटनेस फेस्टिवल का हिस्सा बनाया जाएगा। मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। गुजरात की ही मदर्स, कहीं फुटबॉल अकेडमी की मदर्स हैं, कहीं पे गोल्फ की हैं, कहीं पे दूसरे स्पोर्ट्स की हैं, और कहीं पे जो किसी स्पोर्ट से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में कभी उन्होंने कोई स्पोर्ट खेला था, तो उनको जब हम ग्राउंड पे उनके बच्चों के साथ लेके आते हैं तो उनको वो मेमोरी याद आ जाती है, और वो बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनता है ना। तो मदर्स फिटनेस फेस्टिवल हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और ये खासकर 2036 का जो ओलंपिक्स अहमदाबाद में जो होने वाला है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑलमोस्ट बिड कर चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ऑफिशियली अभी उस तरह से अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट की पूरी तैयारी है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो ये जो खेलशाला बनेगी, मान लो तपस्या में जो ये खेलशाला यहाँ पे चलेगी आपके सामने इस छोटे से ग्राउंड में, आज आप नोट करके जाना, यहाँ पे जो बच्चे खेल रहे होंगे, यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे होंगे, इनमें से जरूर कुछ बच्चे कल को ओलंपिक को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ऐसी छोटी छोटी खेलशाला देश भर में डेवलप करना है, जिसमें कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बहुत छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ, बॉल्स के साथ, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ हम फिटनेस की तरफ और स्पोर्ट्स एक्सीलेंसी की तरफ बच्चों को लेके जाएंगे। ये पूरा कंसेप्ट है खेल कायदा के अंदर। हम खेलों का राजा हम तैयार करेंगे। ये हमारी आइंबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरा कर रही है। आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो ज़रूर हम उस पर